अस्सलामुअलैकुम। मुल्ला नसीरुद्दीन, आप एक बार अपने गधे को घर की छत पर लेकर गए। ये बड़ा ही एक सबक आमूज़ वाक़या है। आप फरमाते हैं, मैं गधे को घर की छत पे लेके गया, कुछ देर वहाँ पे रुका और जब वापस आने लगा, नीचे आने लगा, तो गधे को भी लाने की कोशिश की, लेकिन गधा जो था वो वहाँ पे अकड़ गया। बाज़िद हो गया कि मैंने तो नीचे नहीं उतरना। मुल्ला नसीरुद्दीन कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जो गधा था उसको मैं ना उतार सका। तो वो कहते हैं कि मैं नीचे आ गया। मैंने कहा चलो खुद ही कुछ देर के बाद गधा छत से नीचे आ जाएगा, मैं नीचे चला जाता हूँ। आप नीचे आ गए तो कुछ देर के बाद आपने ना आवाज़ सुनी कि गधा जो है वो अपने जो पाँव हैं, अपनी टांगों के साथ वो छत को ख़राब कर रहा है, छत को तोड़ रहा है। जैसे आजकल हमारी छतें हैं, मतलब ये लेंटर डले हुए हैं, तो ऐसे नहीं होती थी पहले। तो आपने ख़तरा महसूस किया और फिर ऊपर गए कि गधा तो छत को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आपने उसको फिर नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ कि वो जो गधा था वो नीचे नहीं आ रहा। तो आपने उसको धक्का दिया सीढ़ियों की तरफ, किसी तरीके से नीचे आ जाए। तो आगे से जो गधा था उसने अपनी लात जो है वो मुल्ला नसीरुद्दीन को मार दी। तो मुल्ला नसीरुद्दीन नीचे गिर गए और गधा जो था वो छत पे रहा और वो छत को नुकसान पहुंचाता रहा। आखिरकार वो छत टूट गई, छत भी नीचे गिर गई और वो गधा भी नीचे गिर गया। तो इसका नतीजा आप ख़ुद भी निकाल सकते हैं। तो इसका नतीजा मैं भी बता देता हूँ कि जो गधा है ना, उसको ऐसे मकाम पर नहीं ले जाना चाहिए जिसका वो अहल ना हो। अब गधा जो है वो बड़े मकाम का अहल नहीं है, छत का अहल नहीं है, तो गधे को बड़े मकाम पे नहीं ले जाना चाहिए। जिस मकाम का वो अहल है उसी मकाम पे रखना चाहिए। और दूसरा ये है कि ऐसा गधा जो जिस मकाम का अहल नहीं है उस मकाम पे पहुंच गया तो वो उस मकाम को भी नुकसान पहुंचाता है। और तीसरा ये कि जो उसको उस मकाम पर लेके जाता है उसको भी वो नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। आपको ये वाक़या कैसा लगा है, आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।